बिजली अधिकारी बनकर ठगी। पटना के बिजली उपभोक्ताओं का डाटा लीक। हर माह 20 लाख से अधिक की हो रही ठगी। साइबर अपराधियों ने बिजली उपभोक्ताओं का डाटा उड़ा लिया है। उसके जरिए बिजली कंपनी का अधिकारी बनकर ठगी कर रहे हैं। सितंबर से एक बार फिर ठगी की घटनाएं बढ़ी हैं। सितंबर में 10 उपभोक्ताओं से 5.05 लाख और अक्टूबर में करीब 20 लोगों से 25.55 लाख की ठगी हुई। नवंबर में यह आंकड़ा बढ़कर 30 हो गया। 30 बिजली उपभोक्ताओं से साइबर अपराधियों ने 29.92 लाख की ठगी कर ली। ये मामले साइबर थाना के साथ साथ पटना के अन्य थानों में दर्ज हुए हैं। इनमें से 50 से अधिक मामलों को द मास्टर्स की टीम ने खंगाला तो पाया गया कि साइबर अपराधियों के पास उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर के साथ साथ उनका कंज्यूमर आईडी भी है। कई मामलों में सातिरों को यह भी पता रहता है कि उपभोक्ताओं ने आखिरी बार कब और कितने का रिचार्ज किया है। इतनी जानकारी के साथ साथ जब सातिर बिजली कंपनी का अधिकारी बनकर किसी उपभोक्ता को फोन करता है तो वो आसानी से झांसे में आ जाता है और उसे चपत लग जाती है। पटना में 5 लाख स्मार्ट मीटर, सबसे अधिक यहीं का डाटा लीक। बिहार में करीब 21 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। पटना में करीब 5 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं। सबसे अधिक पटना के उपभोक्ताओं का ही डाटा लीक हुआ है। सबसे अधिक ठगी पटना के लोगों से हो रही है। इसके अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, गया सहित अन्य जिलों में भी बिजली उपभोक्ताओं से ठगी की जा रही है। साइबर फ्रॉड गैंग के पास सबका कंज्यूमर आईडी और मोबाइल नंबर। ध्यान रखें, ठगी से बचेंगे। बिजली कंपनी जो मैसेज भेजती है उसमें मोबाइल नंबर नहीं होता है। अगर इस तरह का मैसेज आता है तो बिजली कंपनी के ऑफिशियल नंबर या कस्टमर केयर पर संपर्क करें। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने मोबाइल में अंडरएस, टीम व्यूअर जैसे रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड नहीं करें। किसी अनजान व्यक्ति से कोई कोड या ओटीपी शेयर नहीं करें। बिजली काटने के मैसेज को नज़रअंदाज करें। ईओयू जांच कर पता लगाएं कि डाटा कैसे लीक हुआ है। बीए बीएचपीएचसीएल के सीनियर प्रोटोकॉल अफसर ख्वाजा जमाल ने कहा कि ठगी उपभोक्ताओं के साथ हो रही है तो वो एफआईआर करा रहे हैं। अब ईओयू जांच करे कि उपभोक्ताओं का डाटा कहां से और कैसे लीक हुआ। हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। ऊर्जा चौपाल में भी साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। बड़ा सवाल, बिजली कंपनी केस दर्ज क्यों नहीं कराती? साइबर अपराधियों को उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर, कंज्यूमर आईडी नंबर और लास्ट रिचार्ज की जानकारी होती है। इसके बाद साथी उपभोक्ताओं के मोबाइल पर लिंक भेजकर और रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल करवाकर उनके खाते से निकासी कर रहे हैं। ठगी के शिकार उपभोक्ता थाना और बैंक का चक्कर काटते रह जाते हैं, लेकिन पुलिस केस दर्ज करने के बाद कुछ नहीं कर पाती है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिजली कंपनी साथिरों के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज कराती है? उपभोक्ताओं का डाटा मैसेज करने का जिम्मा किसी एजेंसी को दिया गया है, उसकी जांच क्यों नहीं होती है? उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर और कंज्यूमर आईडी साइबर अपराधियों तक कैसे पहुंचा? नया ट्रेंड, रिचार्ज कराने के बाद ही आ रहा साथीरों का कॉल। अक्टूबर और नवंबर में दर्ज मामलों की पड़ताल में नया ट्रेंड भी सामने आया है। 1 दर्जन से अधिक एफआईआर को खंगालने पर पता चला है कि बिजली बिल रिचार्ज कराने के 1-2 दिन बाद ही सातिर उपभोक्ताओं को फोन करता है। कंज्यूमर आईडी बताते हुए कहता है अमाउंट अपडेट नहीं हुआ है। इसके बाद लिंक भेजकर खाता निकासी कर लेता है। जामताड़ा के साथिरों ने उड़ाया उपभोक्ताओं का डाटा। बिजली उपभोक्ताओं का डाटा झारखंड के जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने उड़ाया है। पिछले साल रिटायर्ड डीआईजी उमाशंकर प्रसाद को बिजली कटने का भय दिखाकर उनके खाता से 1.11 लाख की निकासी कर ली थी। जून 2022 में गर्दनीबाग और जामताड़ा की पुलिस ने जामताड़ा के पारटोल गांव से 4 गोविंद मंडल, राजगीर मंडल, बीरू मंडल और सुभाष मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिस मोबाइल से रिटायर्ड डीआईजी से ठगी हुई थी वह भी इन्हीं साथिरों के पास से मिला था।